आगे बढ़ते हुए अब वो खबर जिस पर देश भर की निगाहें हैं, उन 3 राज्यों में चर्चा बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है जहां पर बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आ तो गई है, लेकिन कौन होगा मुख्यमंत्री, ये सवाल अभी भी जस का तस बना हुआ है। इन सब के बीच में बीजेपी के शीर्ष नेता इस कोशिश में है कि जल्द से जल्द मुख्यमंत्री का नाम तय हो जाए। पर्यवेक्षक तय कर दिए गए हैं और अब माना यह जा रहा है कि बहुत जल्द रविवार या सोमवार तक बीजेपी ये बता देगी कि 3 राज्यों में सीएम कौन होगा। तीनों राज्यों के सीएम की घोषणा हो जाएगी। राजस्थान, छत्तीसगढ़ में रविवार को विधायक दल की बैठक होनी है और माना यह जा रहा है कि बस तभी सब जो समस्या है या फिर ये कहिए जो उलझन है इसका हल निकल जाएगा। सोमवार को मध्य प्रदेश में विधायकों से रायशुमारी की जाएगी। राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ जब पर्यवेक्षक पहुंच रहे हैं तो उनके जरिए ही विधायकों से बातचीत होगी और एक नाम पर सहमति बनाने की कोशिश होगी। अब 3 राज्यों को लेकर सीएम कौन होगा, इस बात पर मंथन लगातार चल रहा है। कांग्रेस चुटकी लेने लगी है और ये कह रही है कि आखिर इतना विलंब क्यों। अशोक गहलोत तो ये कह रहे हैं कि भाई 7 दिन का वक्त हो चुका है, अभी तक भी अगर मुख्यमंत्री तय नहीं किया गया तो ये बड़ी गड़बड़ की बात है। और मैं कहूंगा बीजेपी के शीर्ष नेताओं से कि जल्द से जल्द अपने मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो साफ करें ताकि वो अपनी जिम्मेदारियां संभाल सके। तीनों राज्यों में अब माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री का नाम जल्द ही साफ हो जाएगा। सोमवार तक बीजेपी के तीनों सीएम कौन होंगे वो चेहरे सामने रख दिए जाएंगे। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तीनों ही जगह विधायकों से रायशुमारी करने का काम अब पर्यवेक्षक कर रहे हैं और पर्यवेक्षकों के जरिए ही तीनों राज्यों में एक एक नाम पर सहमति बनाने की बात हो रही है। कई नाम ऐसे हैं जो चर्चा में अभी जारी हैं और अब इस चर्चा में जिन जिन नामों का जिक्र हो रहा है, क्या उन्हीं में से किसी एक को चुन लिया जाएगा या फिर जो बीजेपी का अंदाज रहा है उन सभी नामों से अलग हटकर किसी नाम का चुनाव होगा। ये अभी पार्टी के अंदर की खबर है और इसको लेकर हम भी अपने एक्सपर्ट से जानेंगे कि क्या अंदर की खबर है, किस तरीके से बीजेपी फैसला कर सकती है और क्या 2024 को भी ध्यान में रखा जाएगा इन 3 राज्यों के मुख्यमंत्री को चुनते हुए। आलोक मेहता सर हमारे साथ जुड़ गए हैं, एडिटोरियल डायरेक्टर आईटीवी ग्रुप। अरविंद मोहन सर हैं, कंसल्टिंग एडिटर आईटीवी ग्रुप। अजीत मंदोला जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। मनु शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, संपादक हैं इंडिया न्यूज राजस्थान से, जो राजस्थान में बताते हैं कि क्या कुछ सियासी सरगर्मियां चल रही हैं और किस किस नाम पर मंथन जारी है। आप सभी का बहुत स्वागत, आप सभी को गुड मॉर्निंग। मनु शर्मा जी, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूँ। राजस्थान में अशोक गहलोत ने तो चुटकी ले ली है, वो तंज भरे अंदाज में कह रहे हैं कि भाई 7 दिन हो गए, मैं भी कब तक चीजें संभालूंगा। अब आइए अपने मुख्यमंत्री का चुनाव कीजिए, चेहरा सामने रखिए ताकि जिम्मेदारियां ट्रांसफर हो सकें। किन किन नामों को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है, टॉप 3 कौन है जिनको लेकर अभी अंदर खाने मंथन चल रहा है कि हाँ इस नाम पर या फिर इस नाम पर मोहर लगा देंगे? देखिए, राजस्थान के लिए लगातार मशक्कत चल रही है पार्टी के अंदर। 115 में से होगा या कोई बाहर से होगा, यानी ये सबसे बड़ा सवाल उठकर सामने आ रहा है। इसके अंदर जो सबसे पहले जो नाम निकल करके सामने आ रहा है, जो कल दिल्ली के अंदर मुलाकात हुई बाबा बालकनाथ की, वो राजस्थान के जो ऑब्जर्वर्स बनाए गए हैं राजनाथ सिंह और सरोज पांडे, उनको साथ लेकर के मुलाकात की थी नड्डा से। तो एक अभी तक दौड़ के अंदर जो चल रहा है सबसे ज्यादा वो बाबा बालकनाथ का नाम सियासी हलकों में निकल करके ज्यादा सामने आ रहा है। इसके अलावा जो प्रमुख नाम निकल करके सामने आ रहे हैं उसके अंदर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं, क्योंकि लगातार 3 दिन से दिल्ली में डेरा डाले हुई हैं और उनकी अमित शाह से मुलाकात हो चुकी है और नड्डा से मुलाकात हो चुकी है। अब सबसे बड़ी बात है कि वो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी है। राजस्थान के अंदर जो उनका यहाँ विधायकों से मिलना और उसके बाद में उनके पुत्र का नाम आ जाना, ये जो यहाँ पर रिजॉर्ट पॉलिटिक्स हुई, उसके बाद में दिल्ली के अंदर उनकी नेताओं से बातचीत भी हुई सारे मसले को लेकर के, लेकिन अभी तक दौड़ के अंदर वो बनी हुई है। तीसरा जो नाम निकल करके सबसे सामने आ रहा है उसके अंदर यहाँ ओम माथुर जो है उनका नाम भी निकल करके सामने आ रहा है, क्योंकि पार्टी के काफी वरिष्ठ और अनुभवी नेता हैं। इन सबको देखते हुए ये लग रहा है कि दौड़ के अंदर अभी ये लोग बने हुए हैं, लेकिन खासतौर से जो 115 में जीते हुए बड़े चेहरे हैं, जिसके अंदर सबसे ज्यादा नाम दिया कुमारी का नाम निकल करके सामने आ रहा है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है, गजेंद्र सिंह शेखावत है, ये नाम अभी तक दौड़ के अंदर बने हुए हैं कि सीएम रेस पे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि 115 में से बनेगा या कोई बाहर से बनेगा, इसको लेकर के काफी जद्दोजहद चल रही है। राजस्थान के अंदर 2024 के जो इलेक्शन होने वाले हैं लोकसभा के, क्योंकि 2 बार 25-25 सीटें राजस्थान से गई है लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को, तो अब की बार भी पुरजोर कोशिश यही है कि पूरी 25 की 25 सीटें लाया जाए। इसके लिए जो मोदी की गारंटी दी हुई है उसको कैसे पूरा किया जा सकता है, कौन इसको पूरा करवा सकता है, क्योंकि अगले जो 4 महीने होंगे वो काफी महत्वपूर्ण होंगे, जिसको सरकार की नीति निर्धारण का काम होगा कि आगे क्या रोड मैप तैयार हो रहा है उसके ऊपर जो चला करके ले जाएगा
आगे गाड़ी को वही जो है आलाकमान लेकिन मनु जी एक बात इंटरेस्टिंग है, आपने कहा वसुंधरा राजे 3 दिन से दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। खबर ये भी है कि किन सीट पर कितनी जीत और कितनी हार मिली है, कहां-कहां किसका प्रभाव ज्यादा रहा है, वो पूरा चिट्ठा लेकर वसुंधरा राजे यहां पार्टी के शीर्ष नेताओं से मिल रही हैं। अगर बाबा बालकनाथ का नाम सबसे आगे चल रहा है तो क्या ये वसुंधरा राजे को उनकी सहमति इसमें होगी? देखिए, जो सियासी हलकों से सूत्रों से सूचना मिल रही है उसके हिसाब से वसुंधरा राजे इस नाम पर सहमत होने में काफी मुश्किल है उनका, लेकिन कोई बीच का रास्ता निकाल करके कोई दूसरा नाम अगर रहता है तो ओम माथुर का नाम वसुंधरा राजे के लिए सबसे ज्यादा जो है वो रहेगा, जिसके अंदर वो नाम उनको दिल्ली के अंदर भी सुझा सकती है। ये जो सियासी हलकों से खबर निकल करके आ रही है, क्योंकि ओम माथुर जो है पहले यहाँ प्रदेशाध्यक्ष भी रह चुके हैं। शुरुआत में दोनों के बीच सही नहीं थे संबंध, लेकिन उसके बाद में जो है वसुंधरा राजे और ओम माथुर के संबंध भी सही रहे हैं। और राजस्थान के अंदर ओम माथुर का नाम इसलिए ज्यादा चर्चाओं के अंदर आ गया क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ के अंदर एक बड़ी जीत मिली है पार्टी को और वो प्रभारी रह चुके हैं वहां करके। इसके अलावा जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री और अमित शाह वहां गृह राज्य मंत्री थे तो ये 2 बार गुजरात के प्रभारी रह चुके हैं और मुख्यमंत्री बनने की 1-2 बार यहाँ राजस्थान के अंदर बिल्कुल उनकी सियासी हलकों में चर्चा रही थी पिछले जो विधानसभा के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी जीत करके आई थी, लेकिन उस समय नहीं बन पाए थे किन्हीं कारणों से। तो अब की बार ये माना जा रहा है कि दिल्ली में संगठन के बड़े नेताओं से चर्चा होने के कारण से, उनके अच्छे संबंध होने के कारण से इस बार उनका नाम आगे आ सकता है। तो ये वसुंधरा राजे के लिए काफी जो सहज और नाम है वो एक नाम हो सकता है, क्योंकि बाबा बालकनाथ के नाम पर वसुंधरा राजे सहमत हो ऐसा लगता नहीं है। जी, अब इस पशुपेश की स्थिति में क्या कुछ बीजेपी के शीर्ष नेता यहाँ सोल्यूशन निकालेंगे, इस पर निगाहें भी बनी हुई हैं। लेकिन आलोक में तो असर ऐसा लग रहा है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो सबसे ज्यादा परेशानी है वो राजस्थान से ही सामने आ रही है। वहीं पर किसी एक नाम पर सहमति बनाना बड़ी टेढ़ी खीर साबित हो रहा है, इसीलिए इतनी माथापच्ची। रचना जी, मेरे हिसाब से वैसे मनु शर्मा जी वहां राजस्थान में है और वरिष्ठ पत्रकार हैं, इसलिए उनका जो सूचनाएं हैं वो कुछ हद तक ठीक है, लेकिन मेरा इससे थोड़ा असहमति है। कोई ऐसा पेच नहीं है, क्योंकि टिकट देते समय भी, कल भी हमने अपने चैनल पर कहा था, लगभग ये दिमाग में रहता है कि कौन किस तरफ रहा है, किसकी सिफारिश पर उसको, सिफारिश मतलब उसकी पसंदगी से उस इलाके में वो उसको चयन किया गया है कि यहाँ से चुनाव लड़ेगा। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जो तय करेंगे, और इसलिए राजनाथ सिंह जी को भेजा गया है। वसुंधरा राजे का उनसे पुराना, जब उन्होंने वसुंधरा जी को बनाया गया था तब भी वो पार्टी के प्रमुख रहे हैं और सुलझे हुए नेता हैं। इस दृष्टि से, और बाबा बालकनाथ को हो सकता है चूंकि हिंदुत्व के चेहरे की दृष्टि से, लेकिन शायद मनु शर्मा जी को भी मालूम होगा, बाबा बालकनाथ तो वसुंधरा जी की वजह से ही आए हैं और इसलिए वसुंधरा जी को किनारे करके उनको नंबर 2 का, अब जरूरी नहीं है मंत्री पद भी महत्वपूर्ण हो सकता है या उप मुख्यमंत्री बना ले, लेकिन असली नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत, राज्यवर्धन राठौड़, और इस तरह से जिनको वहां पर बनाया जा सकता है। या महिला में दिया कुमारी के लिए संघ की तरफ से भी पहले भी कहा गया था कि इनको, बीजेपी की कोशिशें सेकंड लाइन हमारी तैयार रहे, और ये कोई कांग्रेस की बैठकें नहीं है कि जहां बैठ करके वोटिंग कराएंगे और उसके बाद एक मोटे तौर पर लोगों का मन और एक बार टटोल लिया जाएगा कि भाई देखिए हम इन नामों पर सोच रहे थे। इसलिए राजनाथ सिंह जी के सामने वो अध्यक्ष चुकी रहे हैं और लगातार संपर्क में भी थे। तो मेरा ऐसा मानना है कि कोई बड़ा भारी पेश नहीं है। और अशोक गहलोत जी जो कह रहे हैं, मैं, हमारा चैनल तो बहुत वो भी देखते होंगे, मैं ये बताऊं उनको कि वो भूल गए हैं इंदिरा गांधी के राज में तो ये तक हुआ है जब वो कि मध्य प्रदेश के विधायकों की बैठक प्रधानमंत्री कार्यालय में करना पड़ी थी। इतना आपस का झगड़ा था, वोटिंग होते समय भी उठापटक हो जाती थी। इसलिए भाजपा में एक आम तौर पर जो देखिए, 15 साल रमन सिंह ने राज किया, वसुंधरा जी ने जब 5 साल राज किया तो उनको कभी बीच में नहीं हटाया गया, कितना ही असंतुष्ट आए। तो कोशिश होती है। गुजरात में जरूर कुछ परिवर्तन हुए थे जब ऐसा लगा कि नहीं, वहां परिवर्तन आवश्यक है। अन्यथा भाजपा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद लगातार ये कोशिश है कि जो बने उसके बाद फिर 5 साल उसको चलने दिया जाए। इसलिए ये नहीं होगा कि आज वो हो गया, कल जैसे सचिन पायलट 5 साल भटकते रहे कि कल तुम्हारा नंबर आएगा, कल तुम्हारा नंबर आएगा। कांग्रेस कल्चर, बीजेपी कल्चर और संघ का जो है वो पहले से माइंड पता रहता है। सारी बैठ के जयपुर में भी हुई है, भोपाल में भी हुई है, छत्तीसगढ़ में भी हुई है। तो नेताओं का आपस में संवाद ऐसा है कि आखिरी मिनट पर कोई कहना नहीं होता और दबाव बनाने वाला पार्टी से बाहर पहले ही हो जाएगा।
उमा भारती कहाँ पर है आज? उमा भारती का कोई पूछ रहा है क्या? खाली ठीक है, उनका सम्मान रखा गया है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो भी तो हिंदू चेहरा थी। क्या हिंदू चेहरा बनाया गया उनको मुख्यमंत्री? नहीं, बल्कि उसको चुनाव अभियान समिति में भी उनको नहीं किया गया, और इसलिए वो 1-2 बार गई, बाद में जाना बंद कर दिया। तो मेरा ये मानना है कि ये गलतफहमी है भाजपा को लेकर के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न हिंदू चेहरे के नाम पर, न जाति के नाम पर, वो एक रिजल्ट देने वाले, रिजल्ट ओरिएंटेड। और इसलिए अभी हम राजस्थान की चर्चा कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की करेंगी, तब मैं और कुछ बात आपको बताऊंगा। हाँ बिल्कुल, मध्य प्रदेश पर भी बात करेंगे, छत्तीसगढ़ पर भी बात करेंगे, राजस्थान अभी सबसे ज्यादा टिपिकल स्थिति में दिख रहा है, तो उस पर चर्चा हमने थोड़ा ज्यादा कर ली। अरविंद सर, चूंकि जो पर्यवेक्षक भी तय किए गए उसमें राजनाथ सिंह के कद के नेता को अगर राजस्थान भेजा जा रहा है और परेशानी बड़ी है, तो ऐसे में सवाल उठ रहे थे, इसलिए हमने राजस्थान को लेकर चर्चा ज्यादा की। लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी क्या इतना ही मुश्किल है किसी एक नाम पर सहमति बनाना, या फिर वहां कंपैरेटिवली इजी रहेगा? छत्तीसगढ़ में तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। छत्तीसगढ़ की परेशानी ये है कि बाकी 2 राज्यों में किस किस्म का नाम तय होता है उस आधार पे होगा। असल में अगर इधर वसुंधरा के नाम पे सहमति होती है तो वहाँ किसी महिला का रखना मुश्किल होगा। अगर वसुंधरा का नाम यहाँ से कटता है तो फिर छत्तीसगढ़ में किसी महिला को बनाना, आदिवासी को बनाना, तो ये असल में छत्तीसगढ़ तो इस आधार पे होगा कि बाकी जगह क्या होते हैं। मध्य प्रदेश में भी मुश्किल, आसान नहीं है, मुश्किल है मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में असल में शिवराज जी जो दांव चल रहे हैं लगातार टिकट डिनाई होने के बाद से अभी तक, वो गांधीयन तरीका है मैं मानता हूँ कि विरोध का और अपना दावा करने का कि मैं मुख्यमंत्री रहूंगा कि नहीं रहूंगा, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। इस किस्म से जनसभाओं में जब वो बात उठाने लगे तो फिर टिकट देना पड़ा। अब वो चुनाव जैसे बीते हैं वैसे फिर चीफ मिनिस्टरशिप की बात नहीं कर रहे हैं। अब वो 29 लोकसभा सीटें जितवाना, हर हारी हुई कंस्टिट्यूंसी में जाना। अब मुझे रह रहा है कि आप बिल्कुल राष्ट्रपति ठीक कह रहे चुनाव, हैं। शिवराज सिंह चौहान एक अलग फॉर्म में चल रहे हैं, जो चुनाव प्रचार के दौरान तो ना धनतेरस देख रहे थे, ना दिवाली देख रहे थे, वो हर दिन प्रचार कर रहे थे। हाँ, मैं आप ही छोटा उदाहरण में अरविंद सर, मैं आप ही की बात में ऐड कर रही हूँ। आज सुबह ही हमने वो खबर भी चलाई है कि वो राघोगढ़ पहुंचे, उन्होंने बताया कि जब मैंने चुनाव यहाँ लड़ा था और मैं प्रचार के लिए गया था, गड्ढे कहाँ है, सड़क कहाँ है, पता नहीं होता था। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने लगता है कोई काम ही नहीं किया था। इनडायरेक्टली वो ये गिनवा रहे थे कि उनकी सरकार में, उनकी सत्ता में कितना काम हुआ है। यानी ये तय नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन अंदर अंदर क्या उन्हें उम्मीद ऐसी है जो वो बिल्कुल एक्टिव मोड में चल रहे हैं। जब राष्ट्रपति का चुनाव होना था राधाकृष्णन जी के बाद, या राधाकृष्णन को दूसरा टर्म देने की बात थी, तो जाकिर साहब उपराष्ट्रपति थे और जाकिर साहब ने और कुछ नहीं कहा। जाकिर साहब ने सिर्फ ये कहा कि मैं दोबारा उपराष्ट्रपति नहीं रहूंगा। अब ये तरीका वही है जो शिवराज जी की बात आज हो रही है, तो मुझे लग रहा है कि वो उदाहरण याद आ रहा है कि जाकिर साहब ने कोई विरोध किसी लेवल पे नहीं किया, कोई झंडा नहीं बुलंद नहीं, कहीं लॉबिंग नहीं की, एक बयान भर दिया कि मुझे दोबारा नहीं रहना है। अब इससे राधाकृष्णन जी को दोबारा बनाने का जो भी अभियान था वो अभियान फिस हो गया, क्योंकि 2 बार राजेंद्र बाबू रहे थे तो राधाकृष्णन के लिए भी ये बात चल रही थी। उनके दोबारा रहते हुए भी राधाकृष्णन का नाम आया था बहुत मजबूती से, और नेहरू जी चाहते थे, पसंद करते थे उनको। तो इसलिए ये पॉलिटिक्स के दांव बहुत वो शतरंज के जो 2.5 घर वाला मामला है वो उस किस्म का मामला है, और शिवराज जी को बहुत हल्का नहीं मानना चाहिए। और जितनी बड़ी मेजॉरिटी आई है वो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री का उसमें योगदान है या उनके नाम सबसे ऊपर है, लेकिन शिवराज जी का योगदान, लाडली बहन का योगदान, और अब जो वो कर रहे हैं उसको इग्नोर करना आसान नहीं होगा। तो वसुंधरा राजे का ही मामला नहीं है, मध्य प्रदेश का भी मामला है। और मैं तो मानता हूं कि राजस्थान में अच्छे नाम है, काफी अच्छे नाम है, उसकी तुलना में मध्य प्रदेश में कमजोर नाम है। शिवराज जी के मुकाबले जो लोग का नाम और आ रहा है वो कमजोर हैं, अपने अपने इलाके तक में सीमित लोग हैं। पूरे मध्य प्रदेश भर का कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है। राजस्थान में उस तुलना में अच्छे नाम। जिस तरीके की स्थिति अभी बनी हुई है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, अजीत जी का रुख कर रही हूं मैं। अजीत जी, आपका परसेप्शन क्या कहता है? छत्तीसगढ़ में चीजें उतनी ज्यादा टफ नहीं हैं, आसानी से एक नाम पर सहमति बन जाएगी, लेकिन बस माहौल बन रहा है कि तीनों राज्यों का एक साथ हम डिक्लेयर करेंगे।
मध्य प्रदेश में आप किन किन नामों पर ज्यादा मजबूत दावेदारी समझ रहे हैं? और राजस्थान का जिक्र जरूर करना होगा क्योंकि पब्लिक डोमेन सोशल मीडिया पर बड़ी चर्चा है और सोशल मीडिया पर एक मीम भी मैंने देखा कि जो अशोक गहलोत हैं वो खुश इसलिए अभी भी दिखाई दे रहे हैं क्योंकि वसुंधरा राजे कभी भी नाराज हो सकती हैं और नाराजगी के बाद वो कभी भी पाला बदल सकती हैं। इस बात की गुंजाइश क्या आपको दिख रही है? नहीं, देखो, पाला बदल वाली बात तो कुछ ही नहीं है। ये सब एक मीडिया की उपज है खबर का। वसुंधरा राजे ऐसा कुछ नहीं करेंगी, ना कर सकती हैं। जहां तक मेरा ये मानना है कि बीजेपी का आला कमान इस बात को तो देख रहा होगा कि हमारे 3 बड़े नेता हैं, वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान और रमन सिंह। छत्तीसगढ़ में 3 बार के मुख्यमंत्री वो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन तीनों नेताओं को कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश की जा रही होगी। समझाया जा रहा होगा कि भाई हम लोग अगर यहाँ पे नई पौध तैयार करते हैं, नई टीम लाते हैं, नया चेहरा लाते हैं, तो आप लोगों के क्या सुझाव हैं? कहीं ना कहीं इनको कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश की जा रही होगी। देखिए क्या होता है कि राजनीति में आज प्रधानमंत्री मोदी बहुत ताकतवर हैं, कोई दिक्कत बीजेपी को नहीं है। लेकिन अगर माना इन तीनों राज्यों में कहीं थोड़ी सी भी शुरुआत अगर शुरू होती है, वो सामने कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन शिवराज सिंह चौहान आज बहुत पॉपुलर हो गए हैं वहां पे। वसुंधरा राजे राजस्थान में बहुत पॉपुलर है, रमन सिंह का भी अपना एक आधार है छत्तीसगढ़ में। तो कहीं ना कहीं आला कमान। अजीत जी, माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, अर्जुन मुंडा इस वक्त कुछ बोल रहे हैं। जिंदाबाद 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 मुंडा भैया को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, मुंडा भैया को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, अर्जुन मुंडा जिंदाबाद। बोले। पहला सवाल तो आपको कृषि मंत्री का भी चार्ज मिला है, यहाँ पर भव्य स्वागत हुआ है, एक अलग जिम्मेदारी कैसा रहेगा, कैसे निभा करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे अतिरिक्त दायित्व कृषि अपने आप में बहुत बड़ा कार्य क्षेत्र है, क्योंकि किसान है तो हम हैं, हमारा जीवन है। कृषि उपज इस देश का सारे संकटों का समाधान है। तो इस क्षेत्र में हमें जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा देश के सीमांत किसानों को, लघु किसानों को, ऐसे सारे लोगों को प्राथमिकता देते हुए कि हमारे देश को आत्मनिर्भर भारत बनाना है, तो किसान का कोई जात नहीं, कोई वर्ग नहीं, किसान है। और सबके साथ मिल करके हम हमारे देश के उत्पादन को बढ़ाते हुए हम उन्हें सम्मान देने का काम करें। इसलिए यहाँ किसान सम्मान योजना प्रारंभ की गई है और प्रत्येक किसान को सम्मानित करते हुए कि वो देश का उदर भर रहे हैं, देश के लोगों का उदर भर रहे हैं और वो अन्नदाता है, उनका सम्मान होना चाहिए। और किसानों के लिए लगातार भारत सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से शोध के ऊपर में रिसर्च के साथ इस देश के मिट्टी में जो ताकत है और यहाँ के किसान की जो ताकत है, वो ताकत सही तरीके से आगे बढ़े, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का कोशिश है। तो उसी कार्य में हम सब लगे हुए हैं। सर, दूसरा सवाल, आपको छत्तीसगढ़ का ऑब्जर्वर बनाया गया है, कब तक सीएम का नाम सामने आएगा, कब तक उम्मीद रखें? बहुत जल्दी आ जाएगा, बताएंगे। छत्तीसगढ़ अभी छत्तीसगढ़ का जब प्रवास होगा उस समय इन सारे विषयों पर चर्चा होने के बाद में दल फैसला करता है, विधायक दल फैसला करता है। कब जाएंगे सर छत्तीसगढ़? अभी जाएंगे, आजकल में जाएंगे। अर्जुन मुंडा जिन्हें कृषि मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है, अर्जुन मुंडा जिन्हें छत्तीसगढ़ में पर्यवेक्षक के तौर पर जिम्मेदारी मिली है, वो कह रहे हैं बहुत जल्द मुख्यमंत्री के नाम पर से जो पर्दा है वो हट जाएगा। बहुत जल्द कौन होगा मुख्यमंत्री ये आपको बता दिया जाएगा। नरेंद्र सिंह तोमर ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है, वो अब विधायक की तरह अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। साथ ही साथ जब छत्तीसगढ़ के सीएम को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा बहुत जल्द ऐलान कर दिया जाएगा। अब जानकारी ऐसी मिल रही है कि तीनों राज्यों में जल्द ही सीएम का ऐलान होने वाला है।
सोमवार तक बीजेपी के तीनों सीएम की घोषणा हो जाएगी। यानी कि कल सुबह जो जानकारी मिल रही है छत्तीसगढ़ के बारे में ये सामने आ जाएगा, कौन होगा मुख्यमंत्री। और मध्य प्रदेश और राजस्थान को लेकर सोमवार तक तस्वीर साफ हो जाएगी। राजस्थान छत्तीसगढ़ में रविवार को विधायक दल की बैठक होनी है। सोमवार को एमपी में विधायकों से रायशुमारी की जाएगी। राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ पर्यवेक्षक इसी जिम्मेदारी के लिए भेजे जा रहे हैं कि वो एक नाम पर सहमति बनाए, उस एक नाम के साथ दिल्ली वापस लौटे और फिर बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मंथन इस बात को लेकर हो सके। कुलभूषण हमारे साथ हैं भोपाल से। कुलभूषण, मध्य प्रदेश में आम लोगों के जरिए बीजेपी को सपोर्ट किया गया, शिवराज सिंह चौहान के वादों पर, दावों पर यकीन किया है जाहिर तौर पर, क्योंकि वही मुख्यमंत्री थे। अभी अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? किन किन नामों पर सबसे ज्यादा दावेदारी मजबूत बताई जा रही है? देखिए, 2023 के विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के बीजेपी ने चुनाव लड़ा। एमपी के मन में मोदी, लेकिन मोदी के मन में क्या है ये तो 2 से 3 दिन बाद ही स्पष्ट हो पाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के लिए जो पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं वो सोमवार सुबह भोपाल पहुंचेंगे और शाम को प्रदेश बीजेपी कार्यालय में 7 बजे विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। अब अगर हम मुख्यमंत्री चेहरे की बात करते हैं, क्योंकि 2003 से लेके 2018 तक लगातार ओबीसी चेहरे पर दाव बीजेपी ने खेला था। 18 में कांग्रेस की सरकार बनी थी, 15 महीने बाद गिरी, एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी गई। तो ओबीसी चेहरे पर लगातार जो है मध्य प्रदेश में दाव बीजेपी ने खेला है। वो शिवराज के पहले उमा भारती और बाबूलाल गौर भी ओबीसी वर्ग से आते थे। अब अगर ओबीसी वर्ग को ही जिम्मेदारी दी जाएगी और शिवराज सिंह चौहान को जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी, तो दूसरा सबसे बड़ा चेहरा है प्रहलाद पटेल, जो कि जिन्होंने सांसद और केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन अगर सीनियर नेताओं की बात करें, क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर सीनियर नेता हैं और इसके साथ ही इसके पहले भी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी वो संभाल चुके हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, मोदी अमित शाह के बेहद ही करीबी है। तो ऐसी स्थिति में नरेंद्र सिंह तोमर को ये बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। लेकिन इस बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित विष्णुदत्त शर्मा जो कि प्रदेश अध्यक्ष है, कैलाश विजयवर्गीय, ऐसे तमाम जो टॉप 5 लीडर है उनके भी नाम मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के दौर पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये फैसला मोदी और अमित शाह को लेना है, लेकिन जो जातिगत समीकरण है, क्योंकि तीनों ही राज्यों में मुख्यमंत्री फेस को लेकर पर्यवेक्षक विधायक दलों से चर्चा करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव भी है। तो ऐसी स्थिति में जातिगत समीकरण जो है तीनों ही राज्य में साधे जाएंगे, क्योंकि तीनों ही स्टेट एक दूसरे से लगे हुए हैं। कुलभूषण, पर्यवेक्षकों को लेकर भी जानकारी दे दीजिए, क्या अभी मौजूद हैं मध्य प्रदेश में या पहुंचेंगे अब? देखिए, पर्यवेक्षकों की अगर बात की जाए तो सोमवार की सुबह पर्यवेक्षक मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंचेंगे और सोमवार शाम 7 बजे विधायक दल की बैठक प्रदेश बीजेपी कार्यालय में बुलाई गई है। सभी विधायकों को कॉल कर दिया गया है कि आपको शाम 7 बजे विधायक दल की बैठक में प्रदेश बीजेपी कार्यालय में उपस्थित रहना है। इस बैठक में जो 3 पर्यवेक्षक है उनके साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय सहित तमाम जो विधायक हैं वो प्रदेश बीजेपी कार्यालय में मौजूद रहेंगे। संगठन के पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। तो सोमवार की सुबह जो है पर्यवेक्षक भोपाल पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश में बड़ी टफ ये फाइट लग रही है। टॉप 5 चेहरे अभी कुलभूषण ने यहाँ पर जिक्र कर दिया है। आलोक सर, आप मध्य प्रदेश को लेकर कुछ कहना चाहते थे, आपका कोई सिक्स सेंस है जो सामने आ रहा है? इन मजबूत चेहरों में से कौन होगा मुख्यमंत्री पद का चेहरा? देखिए, ये बात तो सही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही फैसला कर रहे हैं और उन्होंने जो नाम तय किया होगा, मनोहर लाल खट्टर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी विश्वसनीय हैं और मध्य प्रदेश के नेताओं से भी पुराना उनका संपर्क है। एक बात रचना जी अपने दर्शकों को बताना आवश्यक होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन लगभग सभी राज्यों के प्रभारी के रूप में, संगठन के महासचिव के सचिव के रूप में, एक एक जिले, एक एक व्यक्ति को जैसे कह सकते हैं जो अभी चुन करके आए हैं, कम से कम नाम से उनको जानते हैं। इसलिए ये कहना कि कोई ये होगा वो होगा, ये कहा जाएगा, सब कुछ जानते हुए मनोहर लाल खट्टर, ये भी याद दिलाना है, अभी जैसे अरविंद जी कह रहे थे कि वहां कोई बड़ा नाम नहीं है, कैलाश विजयवर्गीय बंगाल के इंचार्ज रहे और 70-80 सीटें लाने का जो दायित्व को मिला, मैंने लाना तो था बहुमत, फिर भी लोग समझते थे ठीक है, शुरू में कुछ जैसे होता है आपका टारगेट रखा कि बहुमत आएगा, नहीं आया, लेकिन रिकॉर्ड
जो संख्या में जीत हुई थी, ये बात हाईकमांड के निगाह में है। इसलिए ये कहना कि वहां कोई बड़ा चेहरा नहीं है, ये सब बराबर समवर्ती है। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री जरूर बने हैं, कैलाश वर्गीय पहले मंत्री रहे हैं, प्रहलाद पटेल भी यहाँ रहे हैं, और वी.डी. शर्मा यदि प्रदेश अध्यक्ष है तो यदि कॉम्बिनेशन भी करना होगा तो दो डिप्टी चीफ में से जरा उत्तर प्रदेश में हुआ। ये सही है कि शिवराज सिंह चौहान को क्या दायित्व देगी ये केवल प्रधानमंत्री जानते होंगे, और यदि शिवराज सिंह को इन्फॉर्म किया गया है, इसलिए उन्होंने मिशन 29 क्यों कहा है कि ये चुनाव 2024 के लिए उनको जिम्मेदारी होगी कि जिताकर लाना। राघवगढ़ गए, छिंदवाड़ा गए, हो सकता है कि उन्हें 6 महीने जब तक लोकसभा चुनाव हो तब तक मुख्यमंत्री रखकर बाद में बदलाव करें, अभी 2 मुख्यमंत्री देकर, या ये है कि किसी को मुख्यमंत्री बनाकर। अब मैंने इसलिए कहा कि मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता, लेकिन जो साफ दिखाई देता है राजनीति की समझ के नाते, और प्रहलाद पटेल और शिवराज सिंह के संबंध बहुत ही कड़वे रहे हैं, लोग नहीं समझते। फोटो अपॉर्चुनिटी अलग बात है, लगातार हाईकमांड को सारी कमियां सरकार की दोनों कैलाश वर्गीय भी बताते थे, वो बताते थे, फिर भी शिवराज सिंह को बीच में नहीं हटाया गया, जैसा मैंने पहले कहा। और उन्होंने सरेंडर, वो आज से 1 साल 2 साल पहले सरेंडर कर चुके हाईकमांड के सामने, जो आप कहेंगे मैं करूंगा, वरना वो भी वसुंधरा राजे की तरह बिल्कुल सड़क पर आ जाते। मेरा ये मानना है कि वसुंधरा राजे बनेगी। शिवराज सिंह पूरी तरह से, चूंकि जनता में भी लोकप्रिय, काम भी किया है, तो उनकी भी सहमति होगी कि हाँ इसको बनाएं। उसमें इसीलिए प्रहलाद पटेल भी उनको अब प्रसन्न करने में लगे हैं, या उनको कॉन्फिडेंस लगे कि ओबीसी बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, मैं नहीं जानता किस बात पर वो कन्विंस कर रहे हैं। लेकिन शिवराज सिंह निश्चित रूप से ऐसा चाहेंगे कि वो पार्टी के लिए, चूंकि उनकी निगाह, देखिए मोदी जी जिस तरह से अभी प्रधानमंत्री फिर बनेंगे जी, तो मिशन 29 में, मैंने मिशन 29 के लोकसभा आलोक सर, चुनाव मैं को माफी निगाह के है। साथ आपको रोकूंगी और आप सभी का शुक्रिया अदा करूंगी, क्योंकि